रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम के परिसर में कुसुम का पौधारोपण करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आज भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम में आयोजित किसान मेला सह कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ला की खेती को कृषि का दर्जा देने और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किए जाने की घोषणा की। राज्य में कृषि और कृषि उत्पादों के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे हैं 500 नए गोदाम और 224 प्रोसेसिंग यूनिट। किसानों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का संकल्प है। ला समेत अन्य वन उपज को बढ़ावा देने के लिए सरकार समुचित कदम उठा रही है। राज्य सरकार ला की खेती को कृषि का दर्जा देगी और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय करेगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला सह कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का संकल्प है। इस बाबत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके जरिए किसानों को अनुदान, ऋण और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री पशुधन योजना शुरू करने के साथ ही किसानों के ऋण को भी माफ कर रही है। किसानों को उनका उचित हक और अधिकार मिले, इसके लिए सरकार सभी संभव कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कृषि और कृषि उत्पादों के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए गोदाम और फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने पर सरकार विशेष जोर दे रही है। पूरे राज्य में लगभग 500 नए गोदाम और 224 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है। ऐसे में किसानों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि आज हम विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन किसान धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं। यह काफी चिंता की बात है। किसानों के हित में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। लोगों ने यहाँ पर जो हमको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, जो यहाँ पर गेहूं के बीच में, प्याज के बीच में, धान के ये में कम ये पर जो यहाँ उगाने वाले जो बीज वगैरह के आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं, और साथ साथ में लाह का ये जो आप नए तरीके से, नए वैज्ञानिक तरीके से इसका उत्पादन करने का जो लक्ष्य, एक कैसे लगातार किसान अपने खेत में व्यस्त रह सके, इसका जो आप लोगों ने माध्यम बनाया है, निश्चित रूप से किसानों तक अगर ये चलता है तो फिर किसान दूसरे राज्यों में आखिर जाए तो क्यों जाए। इस तरीके से हमें हर पहलू को, हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अभी हम लोग लगभग 500 गोदाम निर्माण करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। 224 प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की तैयारी की है, लो लगभग अंतिम चरण पर है। और पहले भी हमने कहा है एमएसपी सुनिश्चित करने का। अभी बात आई लाह पर एमएसपी की बात, यहाँ एक कांकेर से आया हमारा नौजवान, कांकेर, बस्तर, ये सब जगह जिसको लोग एक डरावनी और एक भयावह क्षेत्र के रूप में जानते हैं। आज देख लीजिए ये हमारे जवान किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज इनको आज हम लोगों ने सम्मानित भी किया। आज कहीं ना कहीं हमने ग्रामीण क्षेत्रों के जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनको क्षति पहुंचाई है। और ये
लाह अभी का कोई नया फसल नहीं है या नया कोई उत्पाद नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। और मैं आपको मंच से ये आश्वस्त करता हूं कि सरकार अब लाह को कृषि के क्षेत्र में जोड़ेगी और लाह के लिए एमएसपी भी तय करेगी, ताकि हम किसान भाइयों को अधिक से अधिक इस क्षेत्र से लाभ दिला पाएं। हमने पहले भी किसानों के प्रति कई ग्रामीण क्षेत्र, मैंने हमेशा इस बात को प्रयास किया है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगा तभी राज्य का विकास संभव है, तभी जड़ मजबूत हो सकता है। हमको टहनी मजबूत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है जितनी दिलचस्पी हमें जड़ मजबूत करने में। और आज इसीलिए 29 तारीख को जो हमारा 29 दिसंबर हमारा साल का पूरा हुआ, उसमें कई योजनाएं हम लोगों ने घोषणाएं की, शुभारंभ की।